तो एपिसोड 67 के शुरुआत होती है शयन से, जो खुद को ना उसी घर में पाता है जहाँ से नहीं इस दुनिया में आया था, मतलब इस यूनिवर्स में आया था, जहाँ पे आसपास वही 3 लड़कियाँ वही लड़की बैठी है, जहाँ पे जो ब्रेन गुई है ना सबको भूत वाली कहानी सुना रहा है। तो इसके दिमाग में आता है एक सेकंड भाई ये यहाँ पे चल कर है, मुझे आखिरी बार याद है मैं आखिरी बार भाई अपने घर में था, उस समय भाई मैंने घोस्ट हंटर को बुलाया था, जिस वजह से ना जो मेल घोस्ट हंटर था उसकी मौत हो गई थी। ब्रेन गुई अचानक से आ गया था, उसने मार दिया था, लेकिन भाई अचानक से भाई मैं वापस यहाँ कैसे आ गया भाई, कहीं मैं टाइम ट्रेवल करके वापस आ गया, फिर वापस मैं किसी और यूनिवर्स में चल गया। भाई ऐसे कैसे भाई, सामने सेम कांड हो रहा है जो कांड भाई जब मैं पहली बार इस यूनिवर्स में आया था इसी और सामने ये 3 लोग बैठे, 3 लड़के बैठे और ये लड़की बैठी है, और पहले ये कहानी सुना था वही कहानी सुना रहा है, सेम कहानी उसी अंदाज में वापस सुना रहा है। और 3 लड़के में से एक लड़का टॉयलेट करने गया था, वो भी टॉयलेट करने गया है, तो मतलब एक सच में मैं टाइम ट्रेवल करके पीछे आ गया। फिर एंड में यार ब्रेन को नहीं मेरे दिमाग में कोई ऐसा चाल वगैरह चल दिया। इससे सयन सोचता है कि हाँ भाई यहाँ से उड़ कर जाके देखता हूँ जो कमरा है इसका बाहर निकलता हूँ, शायद इसका बाहर जाने मुझे कुछ मालूम चले कि यहाँ पे चल क्या रहा है, इसलिए उड़ के जाने लगते हैं। पीछे से ना ब्रेन गुई की आवाज़ आती है और कहता है भाई साले तू कहाँ से जा रहा है भाई, तू तो मेन बंदा, तू तो वहीं पर है, ये सारे बंदों की तो मौत पहले से हो गई, तू अभी जिंदा भाई, तुझे मारना है, तू यहाँ से उड़ के चल जाएगा भाई ऐसे कैसे। यहाँ पे शाइन कहता है अच्छा मुझे सब समझ आ गया, मैं ग्रैंड के साथ समझ आ गया, मैं कोई टाइम ट्रेवल करके नहीं आया हूँ, तो ये भाई मेरे दिमाग में ये सारा चीज़ कर रहा है, मतलब मेरे दिमाग के साथ तो खिलवाड़ कर रहा है और वापस से मुझे दिखा रहा है कि हाँ भाई ऐसा लग रहा है भाई समय से पीछे आ गया, मतलब सारे तो कार्य कह रहा भाई तेरी तो भाई मैं बचा के रहूँगा। यहाँ पे वो ब्रेन गुई कहता है भाई सारे तू मेरी क्या बचा के रहेगा भाई, तुझे याद नहीं हज़ारों साल पहले जब मैं जिंदा था, मैं अपनी रियल बॉडी में था, उस समय भाई तेरे मतलब जो नौकर लोग थे ना मेरे को भाई मालिक मालिक बोलते थे, मेरे सामने झुकते थे और मैं उनकी लेता था, और तू भाई उनका ही नया जनरेशन तो भाई, लेकिन मुझे लगता है तेरे अंदर उनके जैसा मतलब पहले जैसा आदर है भाई, वो मेरे सामने झुकते थे, मेरी आदर करते थे यार, मुझे अपना मालिक मानते थे, तुझे ही मानना पड़ेगा भाई, झुक मेरे सामने झुक भाई, मतलब यार समझ भाई तो मेरा नौकर है झुक। ये सुनने वाला शनि बोलता है यार कौन सा समय की तो बात कर भाई, हज़ारों साल पहले भाई ये 21वीं सदी है, थोड़ा सा तक कर भाई स्लेव महाराज ये सब भाई हो चुका पुरानी चीज़ें, ये सब पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन भाई तेरा नाम तो भाई लिन फैन था ना भाई, मतलब वो समय वो जो 1000 साल पहले तेरा नाम लिन फैन था ना, और इस समय भाई लेकिन तेरा नाम ब्रेन गुई है भाई, ऐसे कैसे भाई, नाम क्यों चेंज किया था भाई, साला एक ही नाम यहाँ पे दिक्कत होता है तो 2 नाम रख रहा है। सुना था ब्रेन गुई कहता है भाई साले जो ब्रेन गुई है ना वही लिन फैन है, लेकिन जो लिन फैन है ना वो ब्रेन गुई नहीं है। ये सुनने के बाद ना शन कहता है एक सेकंड भाई तूने क्या कहा भाई, क्या बोला भाई, मुझे सच में को समझ नहीं आ रहा, अच्छे से भाई डिटेल में बता। ये सुनने के बाद ना ब्रेन गुई कहता है साले तुझे इतना भी बात समझ नहीं आता, कोई बात नहीं भाई अच्छे से डिटेल में समझाता हूँ। देखो भाई मेरा काम था तुम चारों को मारना, तुम चारों को मारने के बाद सेक्रीफाइस करके जो एनर्जी मुझे मिलेगा ना वो एनर्जी लेकर रिस्टोर होना, अपने पावर वगैरह बढ़ाना, और मैंने 3 को मारा, 3 को मारने मेरा पावर बढ़ा, और चौथा शिकार मेरा तो था। लेकिन तुझे मारने से पहले जो गार्डन स्पिरिट जो ड्रैगन का गार्डन स्पिरिट है ना मैंने उसको मारा, और उसके बाद मैंने खा गया, और खाने के बाद भाई मेरी एनर्जी ने पहले जैसे रिस्टोर हो चुकी, मतलब जितनी एनर्जी मुझे चाहिए था ना तुम चारों को मारने जो मुझे एनर्जी मिलता है ना वो भाई मुझे ड्रैगन को मारने के बाद मिल गया। मतलब भाई मैंने सोचा कि हाँ भाई जितना एनर्जी चाहिए तो उतना मुझे मिल चुका है, तुझे मैं नहीं मारता, तुझे मैं जान से मतलब नहीं मारूंगा, तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन भाई एक शर्त है, तुझे ना जैसे भाई तेरे जो पूर्वज थे वो मेरे नौकर हुआ करते थे उस समय में, तो ये चाहता हूँ इस समय भाई तू मेरा नौकर बन जा। ये सुनने के बाद शायद बोले सारे रेवा दे भाई तेरा नौकर भाई कौन बन के रहेगा भाई, मुझे नहीं बनना। और वहाँ से जाने लगता है, जाते जाते कमरे का दरवाजा खोलता है, लेकिन जैसे दरवाजा खोलता है ना आगे सीधे मतलब इसे गली दिखाई देती है, वहाँ पे ढेर सारे दरवाजे, मतलब घूम फिर के ना यहीं पे वापस आ जाएगा, यहाँ से शयन भाग भी नहीं पाएगा। तो यहाँ पे जो शयन है ना ब्रेन को इससे कहता भी है, उससे कहता है कि देख साल यार मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे लगता है तेरे पास अच्छा सा मौका फुल मौका, तो चाहे तो मुझे जान से मार भी सकता है, लेकिन तू सच में मुझे नहीं मारा या सच में से कोई तेरी दुश्मनी तो भाई ले भाई मार दे भाई, ऐसा क्यों भाई, तुझे क्या लगता है ऐसा चाल चलेगा, मेरी फट जाएगी एकदम डर जाऊंगा, तेरा नौकर बन जाऊंगा। यह सुनने तो ब्रेन को कहता देख भाई जहाँ भी तू फिलहाल के जहाँ पर है ना इसे सपनों का नर्क कहा जाता है ना, यहाँ पे खाली आत्मा वगैरह आ सकते हैं, आत्मा ही खाली घूमते हैं, लेकिन भाई मैंने तुझे यहाँ पर बुलाया है, और यहाँ पे तेरे जैसे जो जिंदा इंसान आते हैं ना वो लोग यहाँ पे आने के बाद बेहोश हो जाते हैं, कुछ भी कर नहीं पाते, लेकिन देख भाई तू यहाँ पे आराम से इतने अच्छे से मतलब चल रहा है, फील रहा है, बोल रहा है, मतलब भाई बंदा तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हाँ भाई तुझे नहीं मारूंगा, तुझे जिंदा रखूंगा और देखूंगा कि हाँ भाई तेरे अंदर क्या और क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये सुनने को शरीर बोलता है अच्छा ठीक है भाई, लेकिन मुझे माफ कर दे, मुझे तेरे अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तुझे है मेरे अंदर, लेकिन भाई मुझे बिल्कुल भी नहीं है। और अपना मुक्का तैयार करता है, फिर से ब्रेन गुई पे हमला करता है, लेकिन जैसे पिछले ब्रेन गुई बचे थे ना इस बार भी वो बच जाता है। इसके बाद ब्रेन गुई कहता है साले मैं तुझे पहले बताता है कोई भी पावर मुझ पर काम नहीं करेगा, ऊपर से भाई तू जो जगह पे जैसे मैं बताया ना कि हम मतलब डरावनी सपनों का नर्क, यहाँ पे तू कितना भी स्ट्रॉन्ग रहे, कितना ही बोलो कितना भी स्ट्रॉन्ग रहे, तेरा कोई भी पावर ना किसी पे कुछ भी काम करने वाला नहीं है। और ऐसी जगह पे जहाँ पे ना तेरा ये जो बॉडी है ना धीरे धीरे चलेगा, पूरा मतलब ना जैसे जंग लगता है ना लोहे पे उस तेरे पूरे शरीर पे जंग लगेगा, धीरे धीरे चलेगा भाई, तेरा मौत ऐसे हो जाएगा, तू डरेगा घबराएगा चिल्लाएगा, लेकिन भाई तू यहाँ से निकल नहीं पाएगा, और फिर देखे तेरे शरीर में जंग खाएगा उसको तू मर जाएगा। और भाई तूने अभी तक शायद नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन भाई तेरे शरीर के अंदर ना जंग लगना चालू हो चुका है, तू देख सकता है, तो अपने हाथ पे देखता देखते यहाँ पे सच में मेरे हाथ में ना अजीब से ना पल रंग का ना निशान बना है, पूरा धब्बा बन रहा है, इसी को ना वो जंग बोल रहा है, जो कि धीरे धीरे चल के ना पूरा शरीर में बढ़ भी रहा है। सब देखने सुनने ना शरण उससे कहते हैं हाँ साले देख ले तेरे पास कमाल का प्लान है, तो ऑलमोस्ट मुझे जान से ऑलमोस्ट मार ही देता है, नहीं भाई मेरे पास अभी भी एक तरीका है जिससे भाई तेरा कोई भी मतलब मुझ पर काम नहीं करेगा और मैं अपनी जान बचा लूंगा। अपना फिंगर फिर अपने पे यूज़ करता है, जैसे यूज़ करता है ना जो जंग वगैरह ऐसे लग रहा था ना वो लगना बंद कर देता है, और इसका जो जंग पहले से लग चुका था वो गायब हो जाता है। जो देखना तेरा ब्रेन को वो भी हिल जाता है, वो भी कहता है भाई ऐसे कैसे भाई तू ऐसे कैसे कर सकता है, तेरे पास ये पावर भाई तेरे
मेरे पास कहाँ से आ गए भाई, तू मतलब ऐसा कैसे यार, ऐसा कैसे हो रहा है। यहाँ पे शयन नोटिस करता है ना, पहले यार ऐसा लग रहा है भाई मैं अपने ना स्पिरिचुअल बॉडी में हूँ, मतलब टाइप ऑफ स्पिरिचुअल बॉडी है। मुझे लगा था भाई फिंगर फिंगवाना यूज़ करूँगा तो जंग वगैरह जो मुझ पर लग रहा है ना, जंग अचानक से गायब हो जाएगा और मैं ठीक हो जाऊँगा, जो कि भाई मैं ठीक हो गया है, भाई स्पिरिचुअल बॉडी में फॉर्म हो गया भाई। ऐसा कैसे भाई, ये तो काफ़ी अजीब है, मुझे नहीं लगा था भाई ऐसा कुछ होगा। और तब यहाँ पर ब्रेंगो है ना उस पर चिल्लाता, उससे कहता साला इससे कैसे हो सकता है, कहीं तू भी तो एक फिजिक्स नहीं है, मतलब भूतों को भगाने वाला, फिर पावर यूज़ करने वाला, लेकिन भाई ऐसे कैसे, तूने जो मूव यूज़ किया था ना भाई, इस मूव के बारे में मैंने कभी भी नहीं सुना था। यहाँ का कोई भी फिजिक्स है ना, मतलब ऐसा कोई बंदा यहाँ पे पावर यूज़ ही नहीं कर सकता। सर तू कौन है भाई, तू कहाँ से आया है। उतने में शहीन यहाँ पे नोटिस कर देगा, ऐसा लगता है भाई मैं अपने ना रियल बॉडी में वापस, अपने रियल बॉडी में यानी इंसान वाले बॉडी में, यानी जो अभी स्पिरिचुअल बॉडी है वहाँ से अपने रियल बॉडी में वापस जा रहा हूँ। उसके बाद इसकी आँख खुल जाती है इसके रियल बॉडी में, और नोटिस करते हैं हाँ भाई मेरी आँख खुल चुकी है, ऐसा लगता है भाई मैं रियल दुनिया में पहुँच गया। लेकिन भाई मेरे सिर के नीचे क्या है भाई, बहुत ही मुलायम है एकदम, गद्दे जैसा, गद्दे से भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तब मालूम चलता है जो स्टूडेंट है ना उस घोस्ट हंटर की मिंग, उसके चेस्ट के ऊपर उसका सिर पड़ा हुआ, तो वो उठता देखता है, अरे यार ये तो ये है भाई, ये औरत, ये पागल औरत उसके घोस्ट हंटर के स्टूडेंट है मिंग है, उसने अपना कुछ हैंड में ट्रांसफर इसे कर दिया था, जिसके बाद से धीरे धीरे चल के इसकी जान जाने लगी थी। और तभी जो घोस्ट रहता है ना उसकी भी आवाज़ आती है, वो कहता है साले इससे कैसे भाई, सबसे पहले भाई तू उस नाइट वेयर वाली नर्क में आ गया, वहाँ से भाई तू निकल भी गया, सेफली निकल गया, तू है ना बाहर अपने आप नहीं निकल सकता, जो निकालने का भाई मुझे अपना पावर यूज़ करना पड़ना था, लेकिन मैं तू अपने मतलब अपने बल पे तू बाहर आ गया, ये सच में कमाल की बात है। ये सुनने और शनि बोलते कि हाँ भाई मैं सच में कमाल का हूँ भाई, तुझे मालूम है मैं कमाल का हूँ। ये सुनने का तो घोस्ट कहता है कि हाँ भाई तू कमाल का, लेकिन भाई मैं भी तेरे से भी कमाल का हूँ। और फिलहाल के मैंने ड्रैगन खाया था, जिसके बाद से मेरी एनर्जी ना धीरे धीरे रिस्टोर हो रही है, लेकिन भाई अभी पूरी तरीके से मैंने उसे डाइजेस्ट नहीं किया है। जैसे मैं डाइजेस्ट करूँगा मेरी एनर्जी ना पहले जैसा रिस्टोर हो जाएगा, और अभी से मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊँगा। इसे भाई 3 महीने में, तुझे 3 महीने का टाइम दे रहा हूँ, 3 महीने बाद है ना तेरे पास मैं वापस आऊँगा। जब तक भाई तुझे जो करना जो उखाड़ना है आराम से उखाड़ ले, देखता हूँ भाई 3 महीने बाद मैं जब वापस आ पाऊँगा तो पहले जैसे मेरे साथ मतलब सब बहादुर बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। इतना बोला तो वहाँ से वो चल जाता है। यहाँ पे शैन भी नोटिस करता है क्या भाई इतना बोला, क्या सच में जा रहा है कि अब 3 महीने वापस, मतलब 3 महीने बाद वापस आएगा, मतलब 3 महीने तक मुझे इस यूनिवर्स में रहना ही पड़ेगा क्या यार। और तो जो लड़की रहती है ना उसकी भी अंदर धीरे धीरे जान जा रही है, उसकी भी आँख बंद हो रही है, तो उसको ऐसा लगता है कि हाँ अब मैं मर चुकी हूँ, मैं नर के अंदर आ चुकी हूँ। और सामने उसको शयन दुनिया दुनिया दिखा देता है, कहते क्या भाई तू भी मर गया, भूत ने तुझे ही मार दिया, कोई बात नहीं, चल भाई हम लोग साथ में नर्क चलेंगे और साथ में नर्क में रहेंगे। चलो भाई कम से कम भाई जिंदगी में मुझे कोई हैंडसम आदमी या कोई अमीर आदमी नहीं मिला था, लेकिन मरने के बाद चलो भाई एक कोई नर्क में मेरे साथ एक हैंडसम एक अमीर आदमी आ रहा है, तो चलो भाई नर्क में साथ में चलते, जिंदगी में जो ना मिला वो नर्क में मिल जाएगा। तभी यहाँ पे सोचते कि नहीं भाई कुछ भी हो जाए इस लड़के को मैं मरने नहीं दे सकता। भाई इस लड़के को ना इस दुनिया में जो भी सुपर पावर या मैजिकल चीज़ें होती है ना, इसको इसके बारे में नॉलेज है। ऊपर से फिजिक्स से लोग बात करते हैं भाई, फिजिक्स आखिर रहता क्या भाई, कौन बंदे को फिजिक्स कहा जाता है, फिजिक्स लोग कैसी पावर यूज़ करते हैं, मुझे उसके बारे में जानना है। जैसे कि शायद जो मेरा मेन वर्ल्ड है ना वहाँ पे लोग कल्टिवेटर्स कहा जाता है, सुपर पावर और मार्शल आर्ट्स स्किल यूज़ करने वाले को, और शायद यहाँ पे जो सुपर पावर यूज़ किए जाते हैं ना, यहाँ का जो मैजिकल पावर यूज़ किया जाता है शायद उसको फिजिक्स कहा जाता होगा। क्योंकि इसके बारे में मुझे अच्छे से डिटेल में जाना, इसलिए इस लड़के को मुझे जान से बचाना पड़ेगा। और अपना फिंगर ऑफ निर्वाणा उस पर यूज़ करता है, और इसका देखते कि हाँ भाई जो भी इसके मास्टर ने इस पर ट्रांसफर किया था ना, अपना मौत इस पर ट्रांसफर किया था, वो गायब होने लगता है और इसकी जान बच जाती है। अब इसको तकलीफ नहीं हो रही, अब ये जिंदा रहेगी। लेकिन अभी भी ये लड़की है ना बेहोश और नींद में कह जा रही कि हाँ भाई मैं मर गई भाई, कितनी मतलब बस से भी मैं मर चुकी हूँ, मेरा कितना बड़ा बड़ा सपना था, मेरे बड़े बड़े भी थे, सोचते कि हाँ भाई ये बड़े बड़े अरमानों से ना किसी अमीर आदमी को फंसाऊंगी, उसके साथ शादी करूंगी और उसको बहुत ज़्यादा बूब जॉब दूंगी। लेकिन नसीबी खराब है, मैं इसने बड़े बड़े जो मेरा अरमान थे ना इसका मैं कभी अपने उपयोग भी नहीं कर पाई। ये सुनने के बाद शर्म मतलब लड़की अपनी आँख खोल ले, देख ले तू जिंदा है या तू मरी नहीं है, और क्या कितनी अश्लील बातें करिए भाई, तू लड़की होकर इतनी अश्लील बातें कैसे कर सकती है। सुन तो लड़की को देख सकता है मैं जिंदा हूँ, क्या सच में जिंदा हूँ, इसलिए जाती है मिरर वगैरह चेक करती, देखती कि नहीं मैं सच में जिंदा हूँ, मैं मरी नहीं हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं सच में जिंदा हूँ, जिस कारण मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और तभी शैन उससे कहते हैं कि हाँ देखो मैं कल्टिवेटर हूँ, मेरे पास एक कमाल की हीलिंग पावर जिससे मैंने तुम्हें हील कर दिया, जिस कारण तुम्हारी जान बच गई। वो लड़की देखती है हाँ भाई मैं सच में जिंदा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हो, मेरा चेस्ट है ना चेस्ट का साइज भी पहले जैसा बड़ा है, मतलब मैं सच में जिंदा हूँ। और शयन से ना मतलब उसको कहने लगती कि हाँ महान है आप, कमाल के, आपके कारण मेरी जान बच गई, मैं आपके लिए देखना मैं अगले जन्म में ना मैं आपके नौकर बन के रहूँगी, आपके सर्वेंट बन के रहूँगी, और आपका जो आसान है ना मैं अगले जन्म में पूरा कर दूंगी। ये सुनने पर शयन बोलते क्या अगले जन्म में, अगले जन्म नहीं, जो मैं आसान मैंने आज किया ना उसका ना मुझे आज ही चाहिए, मतलब इसी जन्म में मुझे चाहिए, वो तुम्हें इसी जन्म में देना पड़ेगा। तो ये सुनना था मिंग कहती लेकिन कैसे, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आपको पैसे नहीं दे सकती। ये सुनने के बाद शयन बोला लेकिन पैसे भाई पैसे कौन मांग रहे, तुम्हें क्या लगता है भाई मेरे पास पैसों की कमी, अरे मेरे पास बहुत पैसे, इतने पैसे कि मैं तुम्हें अभी खड़े खड़े खा सकता हूँ, मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं। लेकिन दुनिया में जो भी मैजिकल चीज़ें रहती है ना तुम मुझे उसके बारे में बताओगे, उसका तुम्हें ना मेरी पर्सनल एडवर्टाइजर बन जाओ, जो फिजिक्स वगैरह तुम लोग बोलते हो ना भाई मुझे भी वैसा बना दो, मुझे भी यहाँ जो भी मैजिकल चीज़ें ना उस सब का बता दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो भाई जो मेरा आसान है ना वो तुम पूरा कर दोगी, लगे पहले ना भाई मैं तुम्हें और भी पैसे दूंगा, जो भी मेरा प्रॉपर्टी है ना प्रॉपर्टी का मैं तुम्हें आधा हिस्सा दे दूंगा। ये सुने तो लड़के खुश है, कहते हैं हाँ प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मिल जाएगा तो भाई मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, शायद मतलब मजबूर है भाई, मैं आपके पर्सनल एडवर्टाइजर बनने को मतलब तैयार हूँ, जो भी मैजिकल चीज़ें मैं आपको सिखाने और बताने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तभी जो लड़के इतना शांत हो जाते हो, कहते अरे हाँ यार पैसों का सुनते नहीं मेरा दिमाग एकदम खुश रहता है, इसी चक्कर में इतना बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हो गई थी और मैं आपको ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताना भूल गई। असल में
एक मतलब बैड न्यूज़ है, बहुत ही बड़ी बैड न्यूज़ है। असल में ना आपकी ज़िंदगी अब बहुत ही कम बची है, बहुत ही जल्दी आप मरने वाले हैं, बहुत ही जल्दी आपकी जान खत्म हो जाएगी, मतलब बहुत ही जल्दी आप मरने वाले हैं, आपके पास बहुत ही कम दिनों की ज़िंदगी बची है। ये सुनने और श्रेयन भी हैरान और सोचता भाई ऐसे कैसे, भाई ये लड़के क्या बात करेगा, भाई मैं मरने वाला हूँ, ऐसे कैसे मैं मरने वाला हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।